राशि को डेबिट या क्रेडिट करना और दूसरा है अंतर की राशि को डेबिट या क्रेडिट करना। पहली विधि के अंतर्गत जब पूरी राशि को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है, ऐसी स्थिति में जो राशि साझेदारों को प्राप्त होती है उसे साझेदारों के खाते में क्रेडिट कर देना चाहिए और जो राशि साझेदारों से वसूल करनी है उसे साझेदारों के खाते में डेबिट कर देना चाहिए। इसी में दूसरा है अंतर की राशि को डेबिट या क्रेडिट करना। इस विधि में प्रत्येक साझेदार के खाते में कुल डेबिट की जाने वाली राशि तथा क्रेडिट की जाने वाली राशि का अंतर ज्ञात कर अंतर की राशि से साझेदार के खाते को डेबिट या क्रेडिट करना चाहिए। समायोजन से संबंधित प्रश्न है। आज़ाद एवं बिन्नी बराबर के साझेदार है। उनकी पूंजी क्रमशः 40,000 रुपये तथा 80,000 रुपये थी। वर्ष के खाते बनाने के बाद यह पता चलता है कि साझेदारी सलेख में प्रस्तावित 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज नहीं दिया गया। यह तय किया गया कि अगले वर्ष के प्रारंभ में एक समायोजन प्रविष्टि की जाए। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां दीजिए। समायोजन तालिका बनाने के लिए विवरण आज़ाद और बिन्नी। अब जो राशि ब्याज के रूप में जमा हो जानी थी तो उनकी पूंजी है 40,000 का 5%, 40,000 का 5% 2,000 रुपये और 80,000 का 5% होता है 4,000 रुपये। यह राशि फिर से बतला दूं, ब्याज के रूप में जमा हो जाने वाली राशि 2,000 रुपये और 4,000 रुपये। ब्याज न देने के कारण लाभ के रूप में जो राशि जमा की जा चुकी है तो 2,000 और 4,000, 6,000 का बराबर बराबर भागों में, यानी कि 6,000 का आधा 3,000 रुपये आज़ाद और बिन्नी के खाते में जमा किया जा चुका है। अब यह देखना है कि आज़ाद को लाभ के रूप में जो जमा हुआ राशि है, जमा की गई राशि है 3,000 रुपये, जबकि उसे ब्याज के रूप में जमा होना था 2,000 रुपये। तो अंतर की राशि कितना हुआ? 1,000 रुपये। जमा कितना होना था? 2,000, जबकि लाभ के रूप में जमा किया गया है 3,000 रुपये। तो उनके खाते में 1,000 रुपये ज़्यादा जमा हो गया है। इसी प्रकार से बिन्नी को लाभ के रूप में 3,000 रुपये उनके खाते में जमा हो गया, जबकि ब्याज के रूप में 4,000 रुपये उसे दिया गया। तो 4,000 में से 3,000 गया तो 1,000 रुपये, तो उसे 1,000 रुपये कमी प्राप्त हुआ। आगे समझ में, बिन्नी को ब्याज के रूप में जमा किया गया है 4,000 रुपये, जबकि उनके खाते में लाभ के रूप में जमा की जाने वाली राशि है 3,000 रुपये, अर्थात इनको 1,000 रुपये कम मिला है और आज़ाद को 1,000 रुपये ज़्यादा मिल गया। अब इसी के संबंध में पंजी प्रविष्टि है, तो प्रविष्टि लिखेंगे आज़ाद का पूंजी खाता विकलन 1,000 रुपये और बिन्नी की पूंजी के खाते से 1,000 रुपये, और जो अंतर की राशि है आधिक्य इनके पूंजी खाते में सीधा सीधा ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, इसके बाद इसी से संबंधित अगला प्रश्न। अ, ब और स साझेदार है जो लाभ हानि क्रमशः 2:2:1 में बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 10,000 रुपये, 8,000 रुपये और 6,000 रुपये है। वर्ष के अंतिम खाते बना लेने के बाद यह ज्ञात हुआ कि पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट नहीं किया गया, जैसा कि साझेदारी संलेख में देना तय था। चिट्ठा बदलने के स्थान पर
यह निश्चय हुआ कि नए वर्ष के प्रारंभ में आवश्यकता अनुसार समायोजन साझेदारों के पूंजी खाते डेबिट या क्रेडिट कर समायोजित किए जाएं। समायोजन तालिका बनाइए। समायोजन तालिका अ ब्याज के रूप में जमा होने वाली राशि 10,000 का 5% 500, 8,000 का 5% 400 और 6,000 का 5% 300 रुपये ब्याज के रूप में जमा की जाने वाली राशि। अब ब्याज न देने के कारण जिस राशि को लाभ के रूप में उनके लाभ हानि अनुपात 2:1 में जमा किया गया, 500 + 400 + 300, 5, 4, 9 और 3 1200 रुपये। यह 1200 रुपये को उनके लाभ हानि अनुपात में 2:1 में विभाजित करने पे आ के हिस्से में आता है 480 रुपये, ब के हिस्से में आकर 480 रुपये और स के हिस्से में भी 240 रुपये जमा हो चुका है। अब चूँकि बाद में समायोजन बना लेने के बाद खाता बंद हो जाने के बाद जब पता चलता है कि गलतियां हो चुकी है, इन गलतियों को सुधारने के साथ इसके लिए समायोजन प्रविष्टि की जाती है। आपके खाते में 500 रुपये ब्याज के रूप में जमा होना था, परंतु जमा किया गया 480 रुपये, अर्थात इसे 20 रुपये कमी मिला है। ब को 400 रुपये जमा होना था, उसके खाते में 480 रुपये जमा हो गया, इसके खाते में 80 रुपये ज़्यादा पैसा जमा हो गया। स को 300 रुपये उनके खाते में जमा किया गया, जबकि उनके हिस्से में 240 रुपये जमा होना था, इनको 60 रुपये कम मिला, अर्थात अब इसके लिए समायोजन प्रविष्टि किया जाएगा। तो ब का पूंजी खाता 80 रुपये, आ के पूंजी खाता 20 रुपये और स के पूंजी खाता से 60 रुपये। इस प्रकार से यह प्रश्न कंप्लीट होता है। इसी से संबंधित अगला प्रश्न, ए, बी तथा सी एक फर्म में 3:2:1 के अनुपात में साझेदार है। उनकी पूंजी जनवरी 2017 को क्रमशः 50,000 रुपये, 40,000 रुपये तथा 20,000 रुपये थी, जो स्थिर है। वर्ष 2017 के खाते बंद करने के बाद पता चला कि साझेदारों की पूंजी पर 6% वार्षिक के दर से ब्याज जमा किया गया, जबकि साझेदारी अनुबंध में ब्याज देने का कोई प्रावधान नहीं था। यह निश्चय किया गया कि पुस्तकों में परिवर्तन करने के स्थान पर अगले वर्ष के प्रारंभ में एक समायोजन प्रविष्टि कर भूल को सुधार लिया जाए। आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। इसी से संबंधित एक और प्रश्न, कृष्णा, अर्जुन व भीम एक फर्म में साझेदार है। उनके पूंजी खाते का शेष 5,000 रुपये, 10,000 रुपये और 15,000 रुपये है। अंतिम खाते बनाते समय यह मालूम हुआ कि साझेदारों को पूंजी पर 5% ब्याज देना है व कृष्णा को 4,500 रुपये वेतन के देने हैं। ब्याज व वेतन की व्यवस्था किए बगैर लाभ हानि को साझेदारों के मध्य बांटा गया। उपर्युक्त त्रुटियों के लिए समायोजन प्रविष्टियां कीजिए, जबकि फर्म का लाभ 6,000 रुपये हुआ। भैया बहनों से अपेक्षा की जाती है कि दोनों प्रश्न हल करने की कोशिश कीजिए। ये दोनों प्रश्न भैया बहनों के लिए है, इन दोनों प्रश्नों को बनाना है।